फोटोग्राफर्स एंड सिनेमेटोग्राफर्स कंफ्यूज तब हो जाते हैं जब कंपनी बैक टू बैक एक बहुत अच्छा कैमरा लॉन्च कर देती है। तब हम सोच में पड़ जाते हैं कि यार कौन सा कैमरा लिया जाए, उसका बजट कैसे है, कि बजट वाइज कंपेयर किया जाए या फिर उसके फीचर्स वाइज कंपेयर किया जाए। तो हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर R5 Mark II के बारे में एंड R6 Mark III। इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट कैमरा कौन सा है, इस वीडियो में कंप्लीटली मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, बजट को लेकर एंड फीचर्स को लेकर। सो गाइज, मैं हूं ध्रुविन जैन फ्रॉम DJFA, ध्रुविन जैन फिल्म एंड एकेडमी। अगर आप सीखना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी इंडस्ट्री के अंदर, या अगर आप सीखना चाहते हैं एक छोटी टीवीसी एड कैसे बन सकती है, या फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग जो सबसे ज्यादा हाई डिमांडिंग आज की तारीख में फील्ड है, उसमें मास्टर लेवल करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर कॉल करें और डिटेल्स जानिए कि कैसे आप अपना करियर इस फील्ड के अंदर बना सकते हैं, और वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन। घर बैठे बैठे भी आप सीख सकते हैं विद थियरी एंड प्रैक्टिकल बोथ। सो टॉपिक पर अगेन आते हैं। हम बात करने जा रहे थे R5 Mark II एंड R6 Mark III। क्या क्या डिफरेंस है बजट को लेकर, उसके फीचर्स को लेकर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं या वेडिंग सिनेमेटोग्राफर हैं या कमर्शियल बेसिस पे आप सोच रहे हैं, तो पहली चीज आ जाती है वो है बजट को लेकर। दोनों कैमरास अलग अलग सीरीज के हैं, एक R5 सीरीज का है, एक 6 सीरीज का है, बट ऑब्वियसली थोड़ा वेरिएशन तो उसमें रहना ही रहना है। बट बजट यहां पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास R5 II की जो बॉडी है वो हमको नियर अबाउट 3.5 लाख की पड़ती है। और इसी के कंपेयर में अगर मैं बात करना चाहूं कि अगर R6 Mark III 2.5 लाख रुपए में पड़ता है, तो 1 लाख रुपीस का डिफरेंस है यहां पर। उस 1 लाख के अंदर हम चाहें तो दूसरे लेंसेज भी ले सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ बजट को लेके अगर सोच रहे हैं, तब इस कंपैरिजन पे हमको जाना चाहिए कि 1 लाख रुपए के अंदर हम दूसरी चीजें परचेज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास बजट है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप R5 II परचेज करें, और अगर बजट कम है तो आप R6 Mark III परचेज कर सकते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आगे आपको समझ में आएगा कि दोनों के फीचर्स में क्या वेरिएशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोग्राफर्स के बारे में कि फोटोग्राफी में क्या क्या वेरिएशंस है। तो अगर कंपेयर किया जाए तो पहली चीज हम क्या देखते हैं, मेगापिक्सल देखते हैं। तो R5 Mark II का जो मेगापिक्सल है वो हमको मिल जाता है 45 मेगापिक्सल मिल जाते हैं। यानी कि अगर हम कोई कैटलॉग शूट कर रहे हैं या होल्डिंग्स या बैनर्स के लिए शूट कर रहे हैं, तो आपको अमाउंट के बारे में नहीं सोचना है, यानी कि 1 लाख रुपीज बजट के बारे में नहीं सोचना है। आपको डेफिनेटली जाना होगा R5 Mark II के ऊपर, क्योंकि आप बड़े बड़े एनलार्जमेंट करने वाले हैं। इसलिए आपको 45 मेगापिक्सल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। बट इसी के कंपेयर में अगर मैं आपको बोलूं कि R6 Mark III आपको क्या मिलता है, 32.5 मेगापिक्सल का मिलता है। वो भी एक बहुत अच्छा मेगापिक्सल्स है जो हमको फोटोग्राफी में हेल्प कर देता है। बट अगर आप होल्डिंग्स लगाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि R6 Mark III पे नहीं जाकर आप जाइए R5 Mark II के ऊपर। सो अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं या कमर्शियल शूट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स या वेबसाइट के लिए अगर आप शूट कर रहे हैं, आपको डेली बेसिस पे अगर फोटोग्राफी करनी है, तो आपके लिए R6 Mark III एक आइडल कैमरा हो सकता है। तो इसके बाद अगर हम बात करने जाए FPS के बारे में, यानी कि हमको कंटिन्यूस क्लिकिंग करनी है। अगर आप वाइल्ड लाइफ या स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हैं या वेडिंग में भी हमको समटाइम्स डांस के टाइम पर हमको शूट करना होता है कंटिन्यूस क्लिकिंग के ऊपर, तो R5 Mark II आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर के ऊपर देता है 30 FPS, यानी कि 30 फ्रेम्स पर सेकंड आप कैप्चर कर सकते हैं। बट यहां पर R6 Mark III जो जीता है वो है, उसके अंदर आपको 40 FPS इमेजेस आपको पर सेकंड मिल जाती है, यानी कि 10 इमेजेस आपको पर सेकंड ज़्यादा मिल जाती है। तो कई बार आप अगर उन फोटोज़ को थोड़ा सा आपको वीडियोस में भी कन्वर्ट करना है, या कोई एक ऐसा मोमेंट जिसके अंदर आपको हाथ का मूवमेंट या वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट है या स्पोर्ट्स फोटोग्राफी का मूवमेंट है, आप परफेक्टली कैप्चर कर सकते हैं। इतना एडवांटेज आपको मिल जाता है। सो अगर फोकसिंग की बात करी जाए R5 II और R6 Mark III के बारे में, तो दोनों में ही आपको कैनन का जो लेटेस्ट डिजिट एक्सेलेरेटर सिस्टम जो है, जो आपका क्विक फोकस आपको प्रोवाइड कर देता है, दोनों में ही आपको मिल जाएगा। और ट्रैकिंग आप कर सकते हैं, पीपल है या एनिमल है या व्हीकल्स अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं, तो क्विकली फोकस के साथ शार्प इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। और दोनों का ही होल स्क्रीन जो है वो कंप्लीटली फोकस के साथ है आपको, यानी कि कहीं पर भी स्क्रीन पर टैप करेंगे तो आपको दोनों
कैमरास के अंदर कंप्लीट जो स्क्रीन है आपकी वो आपको फोकसिंग के साथ मिल जाएगी। तो यानी कि अगर आपको फोकसिंग को लेकर कोई चैलेंजेस हैं तो दोनों कैमरास में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर AI रिलेटेड फोकस सिस्टम आपको दिया हुआ है कि अगर डायरेक्ट कैमरा अगर आई को देख रहा है तो आई को फोकस करेगा, अगर आई चेंज हो जाती है तो फेस को फोकस करेगा, और बॉडी अगर टर्न भी हो जाती है तो बॉडी को फोकस कर लेगा। इतना अच्छा इसका ट्रैकिंग सिस्टम है जो परफेक्ट आपको शार्प और क्विकली रिजल्ट आपको प्रोवाइड करा देता है। तो फोकसिंग के मामले में दोनों कैमरास इक्विवेलेंट है क्योंकि हमको क्विक फोकस प्रोवाइड करा देता है। तो ये तो रही थी फोटोज को लेकर बात, बट एक और चीज कि दोनों में अंदर आप JPEG एंड रॉ कैप्चर कर सकते हैं, वो भी मेगापिक्सल्स वेरिएशन है, इसलिए इमेज साइज के अंदर भी वेरिएशन होगा। तो R6 Mark III आपको प्रोवाइड कराता है 6160 बाय 4640 की साइज प्रोवाइड कराता है, बट यहीं पर अगर कंपेयर किया जाए R5 II से तो वो आपको प्रोवाइड कराता है 81925464, यानी कि अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो इमेज के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलता है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप एनलार्जमेंट करना चाहते हैं किसी इमेज का तो आपको R5 II पर जाना है, बट अगर आप एज ए वेडिंग में ट्रेडिशनल फोटोग्राफर है या सिर्फ कैंडिड करना है, आपको एनलार्जमेंट की जरूरत नहीं है, आपको रेगुलर बेसिस पे क्लिक करना है, तो R6 Mark III बजट फ्रेंडली आपके लिए अच्छा कैमरा हो सकता है। बट अगर आपके पास बजट है तो आप फिर R5 II पर जा सकते हैं। फोटोग्राफी में अगर एक डिफरेंस और समझा जाए तो यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर के अंदर वेरिएशन मिल जाता है। जो R6 Mark III जाता है ना वो 1/16,000 तक ही जाता है, बट R5 Mark II के अंदर 1/32,000 तक जाता है, क्योंकि R5 Mark II के अंदर CMOS स्टैक सेंसर आपको मिल जाता है। वो एडवांटेज आपको सिर्फ R5 Mark II के अंदर ही मिल पाता है। R6 Mark III में आपको 16,000 तक का यानी कि 1/16,000 तक का ही शटर मिलता है। वन मोर वेरिएशन की प्री कैप्चर का जो फंक्शन है वो भी उसके अंदर भी दोनों में वेरिएशन है। अगर R5 Mark II के अंदर हम बात करी जाए तो वो हमको प्री फोटोज जो हैं वो 15 ही प्रोवाइड करा देता है, यानी कि अगर आपने लेंस कैमरा एक जगह पर रख रखा है और आप मिस कर गए हैं वो शॉट, तो आपको अगर आप वहां से जनरेट करना चाहते हैं फाइल्स तो 15 पहले के इमेजेस आपको मिल जाएंगे। बट वहां पर एडवांटेज अगेन R6 Mark III ले जाता है कि इसके अंदर हमको 20 फोटोज मिल जाते हैं, जो हम कैप्चर नहीं कर पाए वो भी कैप्चर हमको यहाँ पर मिल जाता है। तो ये गाइस इतने सारे वेरिएशंस हैं R5 Mark II एंड R6 Mark III के अंदर। तो ये तो रही फोटोग्राफी की बात। अब थोड़ी बात हम कर लेते हैं सिनेमेटोग्राफी की, क्योंकि पूरा जमाना रील्स और वीडियोस और हाइलाइट्स के ऊपर ही ज्यादा टिका हुआ है। सबकी डिमांड ये होती है कि हमको अच्छे से अच्छा वीडियो चाहिए, बेहतरीन रील्स चाहिए, तो इसके फीचर्स हम समझते हैं। सो बात करी जाए यहाँ पर R5 II के बारे में, तो ये 8K मशीन है, आपको 8K शूट देती है, वो भी रॉ पर आप शूट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई प्रोफेशनल लेवल के वीडियोस बनाना चाहते हैं या एक फिल्म मेकिंग के वीडियोस बनाना चाहते हैं तब भी आप इससे शूट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं जब आप 8K रॉ का शूट कर सकते हैं। मैं इसका बेहतरीन यूज है मैं बताता हूं हर बार कि अगर आपने 8K पे शूट किया है तो कई बार अगर आपको उसको फुल HD पे आउटपुट निकालना है तो आप एज ए कंपोजिशन वाइज भी खेल सकते हैं, जैसे हम फोटोग्राफ्स में करते हैं कई बार क्रॉप करके। वीडियो में अगर आप फुल HD शूट किया और फुल HD में ही आउटपुट निकालना है तो आप क्रॉपिंग यानी कि थोड़ा जूम करके फाइल एडजस्ट करनी है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। बट हाई रेजोल्यूशन पे शूट किया है और लो रेजोल्यूशन पे आप कई बार आउटपुट निकालते हैं तो आप फाइल के कंपोजिशंस के साथ भी प्ले कर सकते हैं। तो ये आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। एंड देन सेकंड अगर बात करी जाए तो आपको 4K मिल जाता है, 120 FPS पर आप शूट कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से अच्छा स्लो मोशन इफेक्ट भी आपको 120 FPS 4K में आपको मिल जाता है। एंड देन फुल HD के ऊपर स्लो मोशन भी आप कर सकते हैं एंड रेगुलर शूट भी आप कर सकते हैं। लॉग 2 एंड लॉग 3 दोनों ही आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, यानी कि R5 II एक बहुत अच्छा आइडल कैमरा है जिसको हम हमारे यहाँ तो वेडिंग या किसी भी इंडस्ट्री लेवल के शूट पे हमको इसको यूज करना है तो हम यूज कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं। सो अगर R6 Mark III की बात करें तो इसमें आपको 7K ओपन गेट रिकॉर्डिंग मिल जाती है, वो भी रॉ में आप शूट कर सकते हैं, वो भी इंटरनली आप इसको शूट कर सकते हैं। अगर कंपेयर करूं R5 II से तो वहां पर अगर आपको स्लो मोशन शूट करना है या 8K पे शूट करना है आपको रॉ पर तो आपको एक्सटर्नल रिकॉर्डर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हिटिंग इशू आ जाते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप इंडोर में शूट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत परफेक्ट है, बट अगर आपको रेगुलरली आउटडोर में शूट करना है तो एक्सटर्नल रिकॉर्डर की आपको जरूरत पड़ती है। बट यहाँ पर आप R6 Mark III में आप इंटरनली 7K शूट कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिल जाता है। और इसी के साथ साथ अगर आप स्लो मोशन शूट करना चाहते हैं तो 4K के अंदर भी आप स्लो मोशन शूट कर सकते हैं, वो है 120 FPS।
तो ये दोनों फीचर्स बहुत ही एडवांटेज आपको मिल जाते हैं कि अगर आपको R6 Mark III के अंदर भी स्लो मोशन शूट करना है तो 120 FPS पर आप शूट कर सकते हैं 4K। सो आप 4K शूट करें, फुल HD शूट करें, आपको दोनों में ही बहुत अच्छा स्लो मोशन मिल जाता है। R6 Mark III आपको 7K रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराता है रॉ पर, वहीं पर आपको R5 Mark II 8K रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराता है। एंड देन अगर इसके बाद अगर बात करी जाए लॉग फाइल की, तो दोनों ही आपको Canon Log 3 एंड Canon Log 2 प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि कंप्लीट डायनामिक रेंज आपको मिल जाती है। सो आप कितनी भी हाईलाइट या शेडोज पोर्शन में हैं, आप प्रॉपर बेस पे शूट कर सकते हैं। एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर आप जितना भी क्रिएशन या कलर्स के साथ खेलना चाहें, आप वहां पर कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। सो वन मोर थिंग कि R5 II के अंदर हमको ड्यूल कार्ड स्लॉट मिल जाता है, एक है SD कार्ड और दूसरा है CF एक्सप्रेस हमको मिल जाता है। वहीं पर जहां हमको पहले 6 सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्यूल कार्ड मिलता था बट SD मिलता था, यहां पर आपको सिंगल आप SD कार्ड यूज कर सकते हैं और दूसरा CF एक्सप्रेस आप B सीरीज का कार्ड यूज कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज भी मिल गया है कि अगर आपको 4K या 7K शूट करना है तो R6 के अंदर भी रेगुलर कंटिन्यूसली आप शूट कर पाएंगे। सो फाइनली अगर हम इसके कंक्लूजन पर आते हैं कि हमें कौन सा कैमरा परचेज करना चाहिए, तो 3 मेजर डिफरेंस हैं। पहला तो है वो है बजट को लेकर कि अगर आप बजट वाइज सोच रहे हैं तो आपको R6 Mark III पर ही जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि मिनी वर्जन है R5 II का R6 Mark III कि बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर R6 Mark III के अंदर देखने मिल जाते हैं, बट R5 II के अंदर हर एक चीज जो आप चाहते हैं वो सारी चीजें मिलेंगी। इसलिए तो 1 लाख रुपीज प्लस है। बट सिर्फ और सिर्फ बजट को लेकर सोच रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है R6 Mark III। एंड देन अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं तो अगर आपको एनलार्जमेंट की जरूरत नहीं है तब आप जा सकते हैं R6 Mark III पर। बट आपके पास अगर कमर्शियल बेसिस के शूट आते हैं, आपको होल्डिंग्स बनाने होते हैं या बड़े बड़े पोस्टर्स बनाने होते हैं, और अगर आप उसको क्वालिटी वाइज क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपीस के बारे में नहीं सोचना है, आपको जाना है R5 Mark II के ऊपर। कोई कंपैरिजन नहीं है इस मेथड के ऊपर कि अगर आपको होल्डिंग्स बनाने हैं तो 45 मेगापिक्सल आपको बट ऑब्वियस बेटर रिजल्ट देगा कंपेयर टू 32.5 मेगापिक्सल। एंड देन सिनेमेटोग्राफी की अगर बात करी जाए तो यहां पर आपने देख लिया है कि आपको R5 Mark II में 8K रिकॉर्डिंग मिल जाता है, बट यहां पर आपको 7K ओपन गेट सेंसर के साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाता है। बट दोनों में डिफरेंस दूसरी चीजें देखी जाए कि अगर आप फुल HD या आप 4K पर ही शूट करते हैं रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि 8K रिकॉर्डिंग हमको बहुत कम करनी पड़ती है, तो अगर आप फुल HD या 4K शूट करते हैं तो दोनों में आपको सिमिलैरिटी मिल जाती है R5 Mark II के अंदर और R6 Mark III के अंदर। तो अगर आप एज ए कैंडिड सिनेमेटोग्राफर सोच रहे हैं तो आप R6 Mark III पर भी जा सकते हैं, जो आपका बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा। 1 लाख रुपीज में आप चाहें तो दूसरे इक्विपमेंट्स परचेस कर सकते हैं, एसेसरीज परचेस कर सकते हैं, या लेंसेज परचेस कर सकते हैं, या फिल्टर्स कुछ भी आप परचेस करना चाहे आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 लाख रुपीस आपका सेव होता है। तो ये कंक्लूजन था कंप्लीटली R5 Mark II एंड R6 Mark III के बारे में। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो एक बार लाइक जरूर करना और उन फोटोग्राफर्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना जो कंफ्यूज्ड हैं कि R6 Mark III पर जाएं या R5 Mark II पर जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे कई नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए हम रेगुलरली लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।